स्मिता, जिस तरीके से बाइडेन का स्टेटमेंट आया है उसके क्या मतलब निकलते हैं? पर्सनली टू मी इट रिंग्स हॉलो। इट्स टू लेट। 10 दिनों से ज्यादा हो गया है इस युद्ध को। अभी तक आपने बिल्कुल ही एक तरफा आपने रुख ले रखा था। दूसरी बात है, जब आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जो इस वक्त अरब देशों के कैपिटल्स का दौरा कर रहे हैं, वो सऊदी में जाकर क्राउन प्रिंस से मिले हैं, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन से मुलाकात कर रहे हैं, खुद किंग अब्दुल्ला जो है यूरोपियन कैपिटल्स में जा रहे हैं, और जाकर वहां पर ब्लिंकन खुद को ज्यू के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। आप एक अमेरिकन नागरिक हैं, लेकिन जब आप आकर खुद को ज्यू के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं, आप एक पक्ष ले लेते हैं। एज इट इज अमेरिका का एंटी ईरान पक्ष सबको पता है, और ऊपर से जब आप इतनी इसराइल का पक्ष ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से एज एन इंटरलोक्यूटर, एज ए नेगोशिएटर जो है, उस पर सारे पक्षों को आप पर यकीन करने में दिक्कत होती है। दूसरी बात है, देखिए इस वक्त जो नेतन्याहू अब जो ये बार बार, हालांकि वो वक्त दे रहे हैं निश्चित रूप से बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है, कूटनीतिक बातचीत हो रही है, किस हद तक ये सफल होगा नहीं पता। उन्होंने बार बार कह रखा है कि हम समंदर से, हवा से और जमीन से हम मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के लिए, अभी मैं कुछ देरी पहले खबर ट्विटर पर आई जो वेरीफाइड नहीं है, उन्होंने क्लेम किया कि हमास का जो मुख्य शख्स है जिसने इन ऑपरेशंस को कमांड किया है, उसको दे हैव किल्ड हिम। देयर इज नो कंफर्मेशन येट, बट द पॉइंट इज कि इस वक्त जो नेतन्याहू की ये लड़ाई है, अब ये सिर्फ हमास के खिलाफ टैक्टिकल ऑपरेशन से इट हैज गॉन बियॉन्ड। गाजा पर ये जो बॉम्बिंग्स है, इस वक्त ये नेतन्याहू की इजराइल के अंदर पॉलिटिकल सर्वाइवल की ये बहुत ज्यादा कोशिशें हैं, जिसके तहत वो ये एक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अगर कोई उनको रेन इन कर सकता है इन द शॉर्ट टर्म, तो वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड भी हैं, वेस्टेड भी हैं इस रीजन में। इजराइल इज इन अ वे देयर ओनली एलाई, जिसको वे मानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक एलाई के तौर पर, जिसमें वो हर साल लगभग $4 अरब, $3.8 बिलियन टू बी प्रिसाइज, वो एड देते हैं। तो अमेरिका थोड़ा सा रेन इन जरूर कर सकता है, लेकिन जो बाइडेन की ये जो वर्ड्स हैं, इस वक्त ऋषि सुनाक की भी ट्वीट्स आई हैं, उन्होंने भी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से बात की है और कहा है कि पैलेस्टीनियन एड जो है वो ब्रिटेन की तरफ से बढ़ाई जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप इस वक्त जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उसको तुरंत प्रभाव से नहीं रोक रहे हैं, ये मैसेकर हो रहा है। और इस मैसेकर का आखिर एंड रिजल्ट चाह क्या रही है इजराइल, कि जो साउथ गाजा के लोग हैं वो सिनाई की तरफ चले जाए, और जो उत्तरी गाजा के लोग हैं वो जॉर्डन की तरफ चले जाए, और जमीन पूरी खाली हो जाए। हमास वहां पर जिस तरीके से वॉरफेयर में इंटीग्रेटेड है, और आपके साथ जनरल सिवाच भी हैं, वो भी बोल पाएंगे, हमास को इस तरीके से हराना यहाँ पर इजरायली फोर्सेस के लिए ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होगा। खबरें आ रही है वहां पे डीप टनल्स बनाई गई हैं। हिजबुल्लाह को जब आपने अटैक किया 2006 में लेबनान में, हिजबुल्लाह तब से लेकर अब तक और मजबूत हो गया है। तो इसीलिए ये अमेरिका की जो वर्ड्स हैं वो तब तक रिंगिंग ट्रू वाली बात उसमें नहीं होगी जब तक ये एक्चुअल प्रेशर में ट्रांसफॉर्म ना हो। क्योंकि ये नेतन्याहू निश्चित रूप से इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, उनके लॉ मिनिस्टर हो, जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है इसराइल का, और जिनके खिलाफ इतनी भारी संख्या में, मतलब उनको जितना इंडिया में सपोर्ट मिल रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा एंगर उनके खिलाफ खुद इजरायलीज में इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये नेतन्याहू के लिए जो है ये बहुत बड़ा उनका अपना पर्सनल पॉलिटिकल गैम्बल है। दिस इज नॉट टू डू एनी मोर जस्ट विद सीकिंग रिवेंज विद हमास। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।